आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल, कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। उसने कितनी दूरी पैदल तय की, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ दो तरह का स्पीड दिया जा रहा है, एक पैदल, दूसरा साइकिल से। पैदल चलेगा तो 4 के स्पीड से, साइकिल से चलेगा तो 9 के स्पीड से। पूछा जा रहा है कि कितना दूरी वो पैदल तय करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में जिसका मान पूछा जाएगा उसके बगल वाले चाल को ही हम लोग औसत चाल मानेंगे। तो पूछा गया कि पैदल कितना दूरी तय करता है, तो हम लोग इसके बगल वाले चाल को मानेंगे, यानी साइकिल का चाल ही हम लोग का औसत चाल होगा। तो मान लिया औसत चाल कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ 9 को 9 बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 4 को 9 बनाने के लिए हम लोग को 4 में 5 जोड़ना होगा, तभी ये 9 बनेगा। तो औसत चाल कितना हो गया हम लोग का, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम कितना है, 9 घंटा। तो 9 की स्पीड से 9 घंटा में कितना दूरी तय होगा, 9 81 किलोमीटर, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल दूरी तो 61 किलोमीटर ही है, तो 81 में से 61 को घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर का दूरी हम लोग के द्वारा इसमें ज्यादा ले लिया गया। और ये गलती हुआ कैसे, क्योंकि पैदल का स्पीड था 4 और पैदल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ा करके हम लोग यहाँ 9 मान लिए हैं। यानी कि स्पीड जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया तो दूरी हम लोग का क्या हो गया, 20 किलोमीटर बढ़ गया। और ये किसमें वृद्धि किया गया, पैदल वाले में। यानी कि पैदल यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो दूरी कितना तय कर लेगा, 20 किलोमीटर, चाहे समय जो भी लग रहा हो। लेकिन चलना कैसे है, चलना तो है पैदल 4 के स्पीड से। तो 4 के स्पीड से हम लोग तय किया गया दूरी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। एक का मान यानी 1 के स्पीड से चलेगा तो 4 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। चलना तो है पैदल 4 के स्पीड से, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर का दूरी। तो कितनी दूरी पैदल तय करता है, ऑप्शन नंबर बी, 16 किलोमीटर का दूरी वो पैदल तय करेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। यानी घर से ऑफिस के बीच का दूरी क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई में स्पीड में परिवर्तन इंटू डेल्टा टी, यानी टाइम में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। पहला स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नया चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में कितना का परिवर्तन हुआ, 30 से 40 10 का। समय में परिवर्तन, यहाँ समय में 2 परिवर्तन है, एक 5 मिनट देरी और यहाँ 3 मिनट जल्दी। यहाँ देरी है यानी लेट, यहाँ जल्दी है यानी पहले। तो लेट और पहले दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, यानी 5 और 3 8 मिनट। लेकिन ये होना चाहिए हम लोग का समय घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अगर यहाँ देरी है और यहाँ भी देरी होता तो दोनों समय को घटा लेते हैं। यहाँ जल्दी है और यहाँ भी जल्दी होता तब भी हम लोग दोनों को घटा करके लिखते हैं। अब काट लेंगे यहाँ हम लोग, 30 दूना 60, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16, कितना आ गया, 16 किलोमीटर।
यानी घर से ऑफिस का दूरी कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 16 किलोमीटर का दूरी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है। कहने का मतलब क्या है? पुलिस यहाँ है तो चोर यहाँ है। चोर और पुलिस दोनों के बीच का दूरी कितना? 400 मीटर। कहा जा रहा है कि चोर भागना और पुलिस पीछा करना शुरू करता है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। पुलिस वाला पीछा करेगा और चोर यहां से भागेगा। दोनों का डायरेक्शन यानी दिशा सेम है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले, यानी जब तक पुलिस चोर को पकड़ लेगा, चोर ने कितनी दूरी तय की? चोर ने कितनी दूरी तय की? दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल इंटू समय होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो चोर का स्पीड तो दिया गया है, 10 के स्पीड से चोर भाग रहा है, लेकिन कितना देर चोर भागा ये हम लोग को निकालना है। अगर ये निकाल लेते हैं कि कितना देर चोर भागा तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे? तो इसके लिए करना कुछ नहीं है। चोर और पुलिस के बीच का दूरी कितना? 400 मीटर। दूरी हो गया हम लोग का 400 मीटर। इसी दूरी को दोनों के अपेक्षित चाल से हम लोग समय ज्ञात कर लेंगे, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। लेकिन कौन सा चाल? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 15 में से 10 गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जबकि दूरी किस में ले रहे हैं? मीटर में। जब दूरी मीटर में है तो चाल हम लोग का किलोमीटर में नहीं, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ कर देंगे गुना, और यहाँ से 18 को हटा लेंगे तो यहाँ हम लोग का 18 आ जाएगा। यानी कि पुलिस ने चोर को कितने देर के बाद पकड़ा? जो भी हम लोग का आएगा कैलकुलेट करने के बाद उतना देर में चोर पकड़ा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि चोर इतना देर तक दौड़ता रहा, और जितना देर तक चोर दौड़ता रहा उतना देर में वो दूरी तय किया। यानी चोर के द्वारा तय दूरी बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का? ये अब इसको हम लोग हटा लेंगे, ये आ गया हम लोग का समय, ये आ गया समय। इसी में यदि हम लोग चाल से गुना कर दें तो हम लोग का काम हो जाएगा दूरी बराबर। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय न लिखकर समय इंटू चाल भी लिख सकते हैं। तो समय तो हम लोग का आ गया, चाल कितना? तो चोर का पूछा गया कि चोर कितना दूरी तय करता है, तो चोर के द्वारा तय दूरी यानी चोर का चाल से गुना करेंगे। तो चोर का चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का समय आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में यूज किए हैं, यानी कि समय हम लोग का सेकंड में आएगा। और ये हम लोग का क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। अब काट लेंगे, फाइनल हम लोग का चोर के द्वारा तय किया गया दूरी आ जाएगा। यानी चोर पुलिस के हाथ में पकड़ाने से पहले कितना दूरी तय कर चुका था ये हम लोग निकाल लेंगे। तो काटते हैं, 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, 5 दूना 10, 400 यहाँ, 2 यहाँ, 4 दूना 800। 800 क्या? मीटर। यानी कि पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की? ऑप्शन नंबर 2, 800 मीटर का दूरी वो तय कर चुका है। हम लोग का अगला प्रश्न है, राम एक टॉय ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करता है। टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे इस यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। हम लोग का प्रश्न का पहला भाग यहाँ कंप्लीट हो गया। क्यों? जो भी ट्रेन का चाल रहा होगा, यदि उस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता तो 20 मिनट कम समय उसको लगता। ये पहला भाग कंप्लीट। अब क्या कहा जा रहा है
यदि चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती तो उसी यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है और दूरी के फॉर्मूले पर ही सेट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है s1 यानी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड में परिवर्तन इंटू टाइम में परिवर्तन। हम लोग का दूरी होता है, तो यहाँ भी इसी फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे। दूरी बराबर यहाँ तक के लिए ट्रेन का पहले कुछ न कुछ चाल रहा होगा। मान लिया पहले चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे था। अब नया चाल कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी कि x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइडेड बाई चाल में परिवर्तन, 1 से x प्लस 8 हो गया, परिवर्तन हो गया 8 का। समय में परिवर्तन, समय कितना हो जाएगा, 20 मिनट कम लगेगा। तो 20 मिनट, और मिनट नहीं हम लोग का घंटा में होना चाहिए, तो 60 से भाग देंगे। ये दूरी आ गया। अब इसी दूरी के लिए दूसरा बात किया जा रहा है, यानी चाल बदल दिया जा रहा है। यानी दूरी सेम है लेकिन कंडीशन थोड़ा सा बदल दिया गया। क्या कहा जा रहा है कि यदि जो स्पीड था उसी स्पीड में नया चाल हम लोग का 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो चाल में कितना परिवर्तन हुआ, 4 का। तो समय 40 मिनट अधिक लगता है। तो 40 मिनट, और मिनट के लिए कर देंगे, मिनट को घंटा बदलने के लिए बटा 60। दोनों दूरी हम लोग का सेम है, दोनों दूरी का ही फॉर्मूला है और एक ही दूरी का बात हो रहा है। यहाँ कर देंगे बराबर। अब इसको हम लोग काट लेंगे। 60 से 60 गया, 4 दूना 8, 0 से 0, 2 से 2, x से x चला जाएगा, जो बच गया उसको हम लोग अब गुना करेंगे। तो ऊपर में यहाँ बच गया हम लोग का x प्लस में 8, यहाँ बच गया हम लोग का x माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 4 चौक 16। अब x वाले को x के साइड में और अंक वाले को अंक के साइड में, इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस x। घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल, ये तो जुड़ जाएगा, तो 8 से 14 24, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, ये x का मान आ गया। और x क्या था हम लोग का, ट्रेन का पहले वाला चाल, यानी ट्रेन की प्रारंभिक चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग को निकालना है दूरी, तो दूरी कहाँ से आएगा, तो दूरी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला तो है। दूरी बराबर पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड। तो क्या करेंगे, इसी में हम लोग x का मान सेट कर देंगे। तो x का मान सेट करें, कितना आ जाएगा, पहले का स्पीड यानी 8, नया स्पीड x प्लस 8, तो x का मान 8, 8 8 16 बटा 8 है तो 8 ही रहेगा, इंटू क्या 20/60, 20/60 हल कर देंगे। 20 तिया 60, 8 से 8 गया, बचा ऊपर 16, नीचे 3, क्या आ गया, इतना किलोमीटर। यानी कि तय की गई दूरी कितनी, ऑप्शन नंबर 1 16/3 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने का मतलब, स्टेशन ए और स्टेशन बी, मान लिया कि ये हम लोग का स्टेशन ए है और ये हम लोग का स्टेशन बी है। यहां से यहां तक ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी। कहा क्या जा रहा है, आधे घंटे बाद बी से, स्टेशन बी से ए की ओर एक अन्य ट्रेन आधे घंटे बाद बी से ए की ओर चलता है। आधे घंटे बाद, और यहां कहा जा रहा है ए से स्टेशन बी की ओर, यानी ए से बी की ओर आधे घंटे बाद। जब आधा घंटा
ए से बी की ओर कोई ट्रेन चला जाएगा, तो मान लेते आधा घंटा में कोई ट्रेन यहाँ आ गया। जब ये ट्रेन आधा घंटा में यहाँ आ जाएगा तब तक बी स्टेशन पर जो ट्रेन है वो ट्रेन अभी तक खड़ा ही है। तो आधा घंटा में ये दूरी कुछ न कुछ तो तय किया होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ए से स्टेशन बी की ओर 50 की चाल से कोई ट्रेन निकलती है और आधे घंटे बाद स्टेशन बी से ए की ओर कोई ट्रेन खुलता है। आधे घंटे के बाद, यानी ए से जो ट्रेन चला होगा जब आधा घंटा में यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ वो ट्रेन पहुंच गया तो ये ट्रेन यहीं खड़ा है। तो आधा घंटा में कुछ न कुछ तो ये दूरी तय किया होगा। तो कितना दूरी तय किया, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी, कितना समय, आधे घंटे का समय। तो आधा घंटा में कुछ न कुछ दूरी तय किया गया होगा। कितना दूरी, तो जो ट्रेन स्टेशन ए से चलता है उसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो चला कितना देर, आधा घंटा चला। तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 1 घंटा में 50 किलोमीटर का दूरी, तो आधा घंटा में कितना दूरी, आधा दूरी यानी 25 किलोमीटर का दूरी वो तय कर लेता है। टोटल दूरी कितना था, 725। 725 में 25 किलोमीटर का दूरी अभी तय हो चुका है, यानी दूरी अभी है कितना दोनों ट्रेन के बीच, तो यहां से यहां तक का दूरी जो बचा हुआ है वो अब दूरी रह गया हम लोग का 700 किलोमीटर। टोटल दूरी यहां से यहां तक 725 था, जिसमें 25 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया गया आधे घंटे में। अब जो यहां से यहां तक का दूरी बचा हुआ है 700 किलोमीटर है, यानी जब ट्रेन यहाँ खड़ी है, कौन ट्रेन, जो ए से बी की ओर जाएगी, और कोई ट्रेन बी से ए की ओर आएगी, दोनों अभी खड़ी है। अब ये ट्रेन इधर आना है और ये ट्रेन इधर आना है, दोनों ट्रेन को एक दूसरे की ओर आना है। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मान लिया कि दोनों ट्रेन यहाँ एक दूसरे से मिल गया। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन यहाँ से निकलेगा बी की ओर और एक ट्रेन यहाँ से निकलेगा ए की ओर, और दोनों समान समय लेगा, यानी जितना समय में ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगा उतना ही समय में ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगा। कितना समय में पहुंचेगा ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहला काम हम लोग का यही होगा। दूरी कितना है दोनों के बीच का, 700 किलोमीटर। तो दूरी है 700 किलोमीटर और चलना है दोनों ट्रेन को एक दूसरे की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो चाल कितना हो जाएगा, पहले का चाल 50, दूसरे का 150, यानी चाल हो गया 200। तो समय कितना लग जाएगा, दूरी बटा में 4, 00 से 00, 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 घंटा। यानी कि जो ट्रेन ए से चल रहा है, ए से यहां तक आने में उसको कितना समय लगा, 3.5 घंटे का समय लग गया। या फिर ऐसे कहें कि जो ट्रेन बी से चला है ए की ओर, उसको यहां तक आने में उसको भी 3.5 घंटे का समय ही लगा, क्योंकि दोनों ट्रेन जितने समय में मिल जाते हैं दोनों का समय सेम होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम से समझेंगे। तो ये मान लेते कि ये हम लोग का स्टेशन ए है और ये हम लोग का स्टेशन बी है। ए से बी तक का दूरी टोटल 725 किलोमीटर। ए से बी तक का दूरी कितना है, 725 किलोमीटर का दूरी है। कहा ये जा रहा है कि जो ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर चला उसके आधे घंटे बाद बी से ए की ओर कोई ट्रेन चल रहा है, आधे घंटे के बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रेन
ए से चल रहा है उसको आधा घंटा पहले हम लोग चला लेंगे। तो ए से कोई ट्रेन चला तो आधा घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। मान लेते हैं कि आधा घंटा में ये यहाँ आया, तो आधा घंटा में यहाँ आया तो आधा घंटा में कुछ ना कुछ दूरी भी तय किया गया होगा। तो कितना दूरी तय किया? तो जो ट्रेन ए से चल रहा है उसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। और चला कितने देर तक? आधा घंटा वो अकेले चलता है, यानी तब तक जो ट्रेन स्टेशन बी पर है वो खड़ा ही रहेगा और ये आधा घंटा चल लेगा। तो आधा घंटा में कितना चल लेगा? 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर। कितना देर में? ये भी लिख लेंगे हम लोग। यहां से यहां तक आने में आधा घंटा का समय लेता है। अब टोटल दूरी हम लोग का था 725 और 725 में 25 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया गया है, तो दूरी बचा कितना? 700 किलोमीटर का दूरी अभी बचा हुआ है। ये कौन सा दूरी होगा? अब जो ट्रेन यहाँ खड़ी है वो और जो ट्रेन स्टेशन बी पर वो, इन दोनों के बीच का दूरी रह गया 700 किलोमीटर। अब जब यहाँ वाला ट्रेन, जो ट्रेन यहाँ है, ये चलना स्टार्ट करेगी तो बी स्टेशन पर जो ट्रेन है वो भी चलना स्टार्ट करेगी। कहा ये जा रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाती है। मान लिया कि दोनों ट्रेन यहाँ एक दूसरे से मिल गया, एक ट्रेन इधर आया इधर से और एक ट्रेन इधर से आया, यहाँ मिल गया। मिलने का समय क्या होगा? दूरी टोटल कितना तय किया गया? जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आया और कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आया, दोनों मिलकर 700 किलोमीटर का दूरी ही तय करता है। तो दोनों के द्वारा एक दूसरे को मिलने में समय कितना लगा? तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। लेकिन कौन सा चाल? तो ए से चलने वाला ट्रेन इधर जा रहा है और बी से चलने वाला ट्रेन इधर आ रहा है, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है तो स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। तो पहले का स्पीड 50, दूसरे का 150, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 150, 50, 200। भाग देंगे, 00 से 00 गया, 7/2 का मतलब 3.5 घंटा, यानी दोनों ट्रेन 3.5 घंटा के बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। और जब दोनों ट्रेन 3.5 घंटा के बाद मिल जाता है, हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि ए से बी की ओर, एक बी से ए की ओर, यानी कि एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर आ रही है। ये हम लोग का पॉइंट स्टेशन ए होगा, ये हम लोग का स्टेशन बी होगा। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ता है तो अपेक्षित चाल कितना होता है? जुट जाता है। यानी चाल कितना हो जाएगा दोनों का? अपेक्षित चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर इसका, 150 किलोमीटर इसका, तो हो जाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा तब। लेकिन ये 200 किलोमीटर किसके लिए यूज करेंगे हैं हम लोग को ये देखना है। तो कहा ये जा रहा है कि जो ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर चलती है उसके आधे घंटे के बाद बी से ए की ओर कोई ट्रेन चलती है। इसका मतलब